रात का सन्नाटा है और दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। कमरे के कोने में रखी वो पुरानी डायरी आज फिर मुझसे कुछ कहना चाहती है। उस डायरी के पन्नों में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वो सारी अधूरी बातें छिपी हैं जो मैं कभी तुमसे कह नहीं पाया। हवा में एक ठंडी से हरन है और बैकग्राउंड में लोफाई की वो धीमी सी धुन बज रही है जो हमारी पसंदीदा हुआ करती थी। उस धुन के हर एक बीट के साथ तुम्हारी यादें मेरे जहन में इस तरह तैर रही है जैसे पानी पर सूखी पत्तियां तैरती हैं। खिड़की के बाहर आसमान बिल्कुल साफ है, तारे चमक रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर का आसमान पूरी तरह से धुंधला हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे वक्त थंबा है, पर ये घड़ी की सुइयां टिक टिक करके मुझे याद दिला रही है कि तुम कितनी दूर जा चुकी हो। मुझे याद है वो पहली मुलाकात जब बारिश की बूंदें हमारे बीच की खामोशी को भर रही थी। तुम्हारी वो मुस्कान जिसमें एक अजीब सा सुकून था जिसने मेरे बिखरे हुए हौसलों को समेट लिया था। हम घंटों बिना किसी बात के बैठे रहते थे और वो खामोशी भी कितनी मुकम्मल लगती थी, पर आज यही खामोशी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इस कमरे की दीवारें भी अब मुझसे पूछती हैं कि वो हंसी कहाँ खो गई जो कभी इन कोनों में गूंजती थी। तुम्हारी पसंद की वो कॉफी कप आज भी शेल्फ पर वैसी ही रखी है, धूल जम गई है उस पर, ठीक वैसे ही जैसे हमारे वादों पर वक्त की धूल जम गई है। मैं रोज उस धूल को साफ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जितनी कोशिश करता हूँ घाव उतने ही गहरे होते जाते हैं। लोफाई म्यूजिक का वो क्रैकल साउंड, वो पुरानी विनाइल रिकॉर्ड की आवाज ऐसे एहसास दिलाती है जैसे मैं किसी बीते हुए कल में जी रहा हूँ। क्या तुम्हें भी कभी वो शामें याद आती है जब हम ढलते सूरज को देखते हुए अपने भविष्य के सपने बुना करते थे? तुमने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगी, लेकिन आज मेरे हाथ खाली हैं और इन खाली हथेलियों में सिर्फ तुम्हारी यादों की लकीरें बची है। रास्ता वही है, सड़क के किनारे लगे वो दरख्त भी वही है, बस अब उन पर छांव वैसी नहीं लगती जैसी तुम्हारे साथ होने पर लगती थी। अब तो धूप भी ठंडी लगती है और छांव में भी एक अजीब सी तपन महसूस होती है। दिल के किसी कोने में आज भी एक उम्मीद सी जागी रहती है कि शायद अचानक मेरा फोन बजेगा और स्क्रीन पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मैं भागकर फोन उठाऊंगा और तुम्हारी वही चीर परिचित आवाज सुनाई देगी, कहाँ हो तुम? लेकिन ये सिर्फ एक ख्याल है, एक ऐसा भ्रम जो मैंने खुद को जिंदा रखने के लिए पाल रखा है। हकीकत तो ये है कि तुम्हारे नंबर पर अब मेरा हक नहीं रहा और तुम्हारी आवाज अब सिर्फ मेरी यादों के गलियारों में गूंजती है। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तुम्हारा चेहरा साफ दिखाई देता है, तुम्हारी वो आंखें जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती थी, पर जैसे ही आंखें खोलता हूँ सामने सिर्फ एक खाली कमरा और लोफाई की वो उदास धुन होती है। कभी कभी सोचता हूँ कि खता किसकी, क्या मैंने प्यार करने में कोई कमी छोड़ दी थी या फिर किस्मत को हमारा साथ मंजूर ही नहीं।
कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता। मेरा वजूद अब एक ऐसी अधूरी किताब की तरह है जिसका आखिरी पन्ना किसी ने फाड़ दिया हो। कहानी अधूरी रह गई और किरदार ताउम्र उस अंजाम की तलाश में भटकते रह गए जो कभी मुमकिन ही था। इस शहर की भीड़ में भी मैं खुद को इतना अकेला महसूस करता हूँ जैसे किसी रेगिस्तान में अकेला मुसाफिर। हर चेहरा अजनबी लगता है, हर आवाज पराई लगती है, क्योंकि जिस आवाज को ढूंढने मेरी आदत थी वो अब इस दुनिया के शोर में कहीं खो गई है। रात गहराती जा रही है और लोफाई बीट्स की रफ्तार जैसे और धीमी होती जा रही है। इस धीमी धुन में एक अजीब सा दर्द है जो सीधे रूह को छूता है। ये संगीत ही अब मेरा इकलौता हमसफर बन गया है जो मेरी खामोशी को समझता है। जब सब सो जाते हैं तब मैं और ये उदास संगीत जागते हैं। हम दोनों मिलकर उन लम्हों को दोबारा जीने की कोशिश करते हैं जो वो सिर्फ इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। तुम्हारे बिना जीना सीखने में बहुत वक्त लग रहा है और शायद मैं कभी सीख भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में इस तरह शामिल हो जाते हैं कि उनके जाने के बाद सिर्फ सांसें चलती हैं। जिंदगी में तुम्हारे नाम